Good morning, students. I hope that you all are fine and healthy. As I have started the chapter light, today I am going to give you some more concept about the light, which is a reflection of light. As इससे पहले मैंने आपको लाइट की डेफिनेशन भी बता दी कि ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। और लाइट में मैंने कुछ बॉडीज़ का जिक्र किया था, ल्यूमिनस बॉडीज़ और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। अब हमारा आज टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है कि जब कहीं किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जो इस पे लाइट गिरी वो लाइट वापस देता है। मतलब कि जो प्रोसेस जिसमें जो लाइट रेज हैं वो वापस दी जाए जब वो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे गिर जाएं, उन्हें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे आप बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें ऑलमोस्ट लाइट जो है जब फॉल कर जाए, तो इसका क्या मैं यहाँ मतलब बता रहा हूँ कि वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करता है सारी की सारी लाइट जब वो उस पर फॉल करता है, कोई लाइट उस पर फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर जो है वो क्या चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लाइट जब वो उस पर गिरता है। जब क्या गिरता है उस पर बेटा, उस पर लाइट गिरती है। उसके बाद हम आज ये सीखेंगे कि व्हाट विल हैपन, कि हाउ द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज thrown back from the surface of the object and what actually happens in the plane mirror, how light is reflected. अब अगर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें हम एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, जो एक प्रोड्यूस कर सकेंगी थिन बीम ऑफ लाइट। हम एक एपरेटस यूज़ करेंगे, उसे हम नाम देते हैं रे बॉक्स। रे बॉक्स का में क्या होता है कि ये एक थिन बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है एक इस थिन बीम ये प्रोड्यूस कर देता है साइंस एक्टिविटीज़ में। रे बॉक्स के पास एक छोटा सा बल्ब होता है, लाइट बल्ब इनसाइड इट, और एक नैरो सी एक छोटी सी जगह होती है जो इसके सामने रखा जाता है, उसे हम स्लिट कहते हैं, जिससे उसकी जो लाइट रेज हैं वो निकले। जब लाइट बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है, एक वेरी थिन बीम ऑफ लाइट, आप देखना, आपने कभी कभार देखा है कि जब आप सूरज बिल्कुल चरम सीमा पे होता है आसमान में, तो आपने सामने एक छोटा सा कोई अपने रूम में टीन लगा दिया हो, उस टीन में या उस खिड़की में छोटा सा छेद हो, उस छेद से ही जो ही वो लाइट कैसे अंदर आती है, वैसी तरह एक थिन बीम ऑफ लाइट यहाँ प्रोड्यूस होती है बाय दिस एक्सपेरिमेंटल एपरेटस दैट इज रे बॉक्स। जब लाइट अब बल्ब आपने ऑन कर दिया, एक थिन बीम ऑफ लाइट जो है वो वहाँ से आएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइट रेज। और जब ये नैरो बीम ऑफ लाइट जो है उसको फिर हम यूज करते हैं किसके लिए, टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर। तो रे बॉक्स से ये क्या अब आपके सामने एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सोर्स ऑफ लाइट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्टिविटीज। जो थिन बीम ऑफ लाइट है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय रे ऑफ बॉक्स, जो आप विजिबल हो सकती है आपको व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे, ताकि जाके इसका पाथ जो पेपर का है वो आप ट्रेस कर सकें बाय यूजिंग अ पेंसिल। और याद रखिएगा कि एक थिन बीम ऑफ लाइट जो है वो सेवरल रेज ऑफ लाइट की बनी होती है, मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान से समझने के लिए या एक कन्वीनियंस से इसमें हम थिन बीम ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं एज अ रे ऑफ लाइट। और जो रे ऑफ बॉक्स है उसको हम उसको बताते हैं रे स्ट्रीक एक्सपेरिमेंट और रे स्ट्रीक एपरेटस। देखिए, अब हमें एक्टिविटी एक करनी पड़ेगी इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर जो यहाँ पे दिखाया गया ये लेते हैं और डैश इसका मैंने नाम रख दिया हुआ यहाँ पे, और इसको हम प्लेस करते हैं साइड वाइज, मतलब ऐसे खड़ा। तो जब प्लेस कर दिया इस पे साइड वाइज,
तो इसका जो साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमने लेफ्ट की साइड रखा गया हुआ है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। और आप पोजीशन ऑफ मिरर जो है शीट पर पेपर के साथ विद अ पेंसिल मार्क करते चलेंगे। जो ये देख रहे हैं ऊपर, दिस इज अ रे बॉक्स, दिस इज अ रे बॉक्स, मतलब ये रे बॉक्स है, इसमें ही अंदर बल्ब रखा गया और छोटा सा यहाँ पे छेद से रखा गया ताकि इधर से ये लाइट जो है ये फॉल करे इस पर। तो अब देखिए जो ये रे बॉक्स है इसको आप पोजीशन ए पे रख रहे हैं यहाँ पर, और ये नैरो स्लिट है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। जब आप स्लिट को ओपन करेंगे रे बॉक्स के, जो शाइन करेगा ए नैरो बीम ऑफ लाइट यहाँ से ये ए से लेकर ओ पोजीशन पर जब प्लेन मिरर पे गिरेगी, हम एक बीम ऑफ लाइट यहां पे देखेंगे जिसे मैंने नाम दिया यहां पर AO, और ये स्ट्राइक करेगा मिरर सरफेस को एट पॉइंट O पे। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड देन गोज इन अनदर डायरेक्शन, जो मैंने नीचे दिखा दिया है OB। मतलब आप इससे ये भी समझ सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कि सेंडिंग बैक द रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब अगर ये उधर से इधर से बात करते हो आप तो ये एक मीडियम बन जाता है, अगर आप इसके नीचे बात करोगे तो वो दूसरा मीडियम बनता है। कॉन्सिक्वेंटली जो इधर वाला मीडियम है इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं और इधर वाले मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप ये भी समझ लीजिए इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो देखिए जब रे यहां से यहां फॉल करगी तो इसका मीडियम यही है, तो ये यहां से आएगी यहां को जाएगी। अब याद रखना एक बात, जो ए से लेकर ओ यहां पे रे पड़ी, मिली ये पॉइंट ओ पे मिरर के, और ओ से जो बी चली गई, जो ये रे ए से ओ आई इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो ये ओ से बी गई इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या आप ऐसा बोल दें जो ए से ओ रे आई इसको आप इंसिडेंट रे बोल दीजिए, और जो बाहर आ गई उसे आप रिफ्लेक्टेड रे भी बोल दीजिए। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि इन दोनों रेज को सेपरेट करने के लिए मैं यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं जिसको मैंने नाम रखा है NO, और ये लाइन का एंगल जो है इट इज 90 डिग्री, दैट इज वाई इसको हम नॉर्मल से भी बोलते हैं। यही एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर देते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रहते हैं और सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो मेरी बात क्या समझे बच्चे कि यही बात है कि जहां पर आप एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही समझ रहे हैं कि इट इज सिंपली द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, और द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, आई होप दैट समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज होंगी आप हमारे ग्रुप में ऐसे क्वेरीज को डाल के मुझसे वो क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया।